नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तीर्थो। एक और ट्रू क्राइम के गहरे गोते में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे कॉम्प्लिकेटेड मर्डर के बेर में बात करने जा रहे हैं, तो अपने कानों में हेडफोन्स डालो और शुरू करते हैं क्राइम के कुछ कहानियों का पहला एपिसोड में। मई 2008 में भारत के नोएडा का एक शांत घर एक भीषण रहस्य का केंद्र बन गया। 14 साल की आरुषि तलवार अपने कमरे में मृत पाई गई। उसका गला कटा हुआ था और शुरुआती झटका तो बस शुरुआत थी। जांच करने पर घर का नौकर हेमराज कहीं नहीं मिला, जिससे वह पुलिस के सस्पेशन और ज्यादा बार गया। लेकिन जैसे ही आपको लगा कि मामला साफ है, हेमराज की लाश 2 दिन बाद घर के ही छत पर मिला। प्लॉट ट्विस्ट की तो बात ही क्या। स्थानीय पुलिस ओवरवेल्म्ड थी और ईमानदारी से कहूं तो इस केस में बड़ी गड़बड़ी कर दी। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, बेतुकी थ्योरी सामने आई और मीडिया को खूब मसाला मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया किस तरह आपको बेवकूफ बनाकर कुछ भी कह देता है। मामला इतना गड़बड़ हो गया कि उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि पुलिस नाकाम था इस केस को सॉल्व करने में और इतने लूज एंड्स दी आइज में। लेकिन सीबीआई भी इस जाल को आसानी से नहीं सुलझा पाई। जांच कई संदिग्धों के आने जाने से उलझ गई थी। एक समय पर सीबीआई ने इसे एक ब्लाइंड केस भी कहा, क्योंकि कोई ठोस सुराग नहीं थे। जरा सोचिए, भारत की शीर्ष जांच एजेंसियों में से एक पूरी तरह से हक्का बक्का। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक आरुषि के माता पिता राजेश और नूपुर तलवार पर चला गया। सीबीआई ने मुख्य रूप से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और माता पिता के बयानों में एलिजेड डिस्क्रिपेंसीज पर मामला बनाया। यह एक मीडिया सर्कस था और 2013 में तलवारों को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने इसे ऑनर किलिंग बताकर पेश किया, एक ऐसी थ्योरी जिसे कई लोगों को पचाना मुश्किल लगा। फिर एक नाटकीय मोड़ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में स्कैर्स सबूत और जांच में खामियों का हवाला देते हुए तलवारों को बरी कर दिया। 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद वे आजाद हो गए, लेकिन रहस्य अनसॉल्व्ड ही रहा। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस अभी भी अनुत्तरित अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड कंट्रोवर्सीज है। पत्रकार अभिरूप सेन की किताब आरुषि जांच में एनोमलीज और पोटेंशियल फ्लॉज पर प्रकाश डालती है। इस बारे में गंभीर सवाल उठाती है कि जस्टिस कैसे दिया गया या नहीं। इस मामले ने मीडिया की एथिक्स के बारे में भी एक बड़ी प्रार्थना छेड़ दी। नॉन स्टॉप मीडिया कवरेज, जो अक्सर दखल देने वाला होता था, कि शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉसिबली एक फेयर सुनवाई में हस्तक्षेप करने के लिए डिस्कशन की गई। आरुषि हेमराज डबल मर्डर न्याय व्यवस्था के भीतर की डिफिकल्टीज और अनसॉल्व क्राइम्स के दुखद प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। ये एक ऐसा मामला है जो जनता की चेतना में बस जाता है। एक डिस्टर्बिंग कहानी है कि क्या होता है जब जस्टिस पहुंच से बाहर लगता है। अगर आपको यह मामला मेरे जैसा ही इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और ट्रू क्राइम की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सावधान रहें, सतर्क रहें।